लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास डेटा होता है तो उसकी हम फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं। इस क्वेश्चन में हम फ्रीक्वेंसी भी बनाएंगे, ठीक है। उसके अलावा हम जो है हिस्टोग्राम भी बनाएंगे और उसी डेटा का हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाएंगे, ठीक है। जैसे आपके पास क्वेश्चन गिवन है कि आपके पास ये वेट है 40 स्टूडेंट्स का, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी के। हमने इनकी क्लास फ्रीक्वेंसी बनानी है जिसमें क्लास इंटरवल हमने 90 रखना है और उन्होंने क्लासेस हमें दी हुई हैं, ठीक है। साथ में हमने इसका हिस्टोग्राम भी और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दोनों बनाना है, ठीक है। जब भी हम किसी डेटा की बात करते हैं, जब उन्हें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाता है, सबसे पहले हम उस डेटा की मिनिमम वैल्यू देखते हैं और इस डेटा की मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं, ठीक है। आपके पास इस डेटा की मिनिमम वैल्यू 119 है और मैक्सिमम वैल्यू 176 है। मिनिमम वैल्यू इसलिए देखते हैं ताकि हमें डेटा पता चल जाए कि हम जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है उसकी क्लास कहाँ से हमने स्टार्ट करनी है। और मैक्सिमम वैल्यू हम लोग इसलिए देखते हैं ताकि हमें पता हो कि हमने डेटा को मैक्सिमम जो है वैल्यू जो है डेटा की क्लासेज है कहाँ तक हमने लेके जाना है, ठीक है। अब हम उस डेटा की जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया। अगर आपने ज़्यादा डिटेल में जानना है कि हम इसको कैसे बनाते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो हमने देखा था मिनिमम वैल्यू हमारे पास 119 थी, इस वजह से हमने टेबल जो स्टार्ट किया 118 स्टार्ट किया। पहली बात है क्वेश्चन में हमें गिवन था कि हमने क्लासेस स्टार्ट कहाँ से करनी है। इसी तरह मैक्सिमम वैल्यू जो थी वो हमारे पास 176 थी, तो हमने जो है वो 180 तक क्लासेस ली हैं जिसमें हमारे पास 176 कवर हो गया है। फिर हमने टैलीज़ बना ली है और उसी टैलीज़ को हमने काउंट करके उसकी फ्रीक्वेंसी कर लिया है। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात की थी कि हमारे पास ये टैली हम लोग हमेशा 4 बनाते हैं और 5 जो नंबर वाली टैली होती है उसको कट लगाते हैं ताकि ईजिली हम उसको गिन सकें। हम 5 के जो है वो छोटे छोटे चंक्स बनाते हैं जिससे हमें फ्रीक्वेंसी को काउंट करने में हमारे लिए आसानी होती है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया। इसी फ्रीक्वेंसी टेबल को हम यूज़ करके हम बाकी अपना जो हिस्टोग्राम है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ। जब हम बात करते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने की तो हमें उसके लिए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए ही चाहिए होती है। उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने जो फ्रीक्वेंसी होती है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हम एज इट इज़ लिखेंगे, उसके अंदर सेकेंड फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। जैसे हम 5 में 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। जो आंसर आएगा उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करेंगे, ठीक है। 8 + 9 17 होता है हमारे पास। सेम हम इसको एंड तक लेके जाते रहेंगे। जैसे 38 में 2 ऐड करेंगे 40 हो जाएगा। तो हमारे पास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज़, सेकंड फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करके जो आंसर आता है उसमें थर्ड को ऐड करते हैं, जो उसका आंसर आता है उसमें फोर्थ को ऐड करते हैं एंड सो ऑन हम उसको लेके। और जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है उसको हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो आपके पास है उसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस में आप वहाँ पे लोगे अपने जो क्लास बाउंड्रीज की अपर क्लासेस है। जैसे आपकी क्लास बाउंड्री जो आपने बनाई है उसकी अपर क्लास क्या थी आपके पास 126.5, सेकेंड अपर क्लास क्या थी 135.5, थर्ड क्लास 144.5 एंड सो ऑन। आप अपर क्लास लोगे एक्स एक्सिस पे, ठीक है। और जो आपकी फ्रीक्वेंसी है 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2 वो आप अपना वाई एक्सिस पे लोगे, ठीक है। तो आपका इस तरह का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो बन जाएगा, ठीक है। फिर अभी हिस्टोग्राम बनाने के लिए ना हमें सबसे पहले जो है वो अपने जो हमारे पास क्लासेस के इंटरवल्स होते हैं उनको जो हमारे पास क्लास होती है उसका, जैसे हमारे पास 118 फर्स्ट क्लास थी और उस 1127 135 सेकंड क्लास थी। अगर हम इस चेक करें तो 126 जो है फर्स्ट क्लास का हमारे पास अपर बॉन्ड है और 127 सेकंड क्लास का लोअर बॉन्ड है, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट है, लेकिन जब हम हिस्टोग्राम बना रहे होते हैं तो ये हमारे पास सेम होने चाहिए। अपर बोन्ड पहली क्लास का और लोअर बोन्ड दूसरी क्लास का एंड सो ऑन सब क्लासेस का इसी तरह सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो हम उसका हिस्टोग्राम नहीं बना सकते। हमें हिस्टोग्राम बनाने के लिए उनके लोअर बोन्ड्स एंड अपर बोन्ड सेम करने पड़ते हैं, जिसके लिए हम क्लास बाउंड्रीज का सहारा लेते हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोअर और अपर बाउंड दोनों में 127 और 126 का डिफरेंस लेते हैं। जो हमारे पास डिफरेंस होता है उसको डिवाइड कर देते हैं 2 पे, ठीक है। तो हमारे पास वो आ जाता है 0.5। अब हम क्या करते हैं, जो लोअर बाउंड होती है हमारी 118 हमारा लोअर बाउंड है उसमें हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 117.5। इसी तरह हम क्या करेंगे, जो अपर बाउंड है उसमें हम उसको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 126.5। इसी तरह अगर हम सेकंड क्लास में उसको ऐड लोअर बाउंड में 127 में माइनस करते हैं तो वो हमारे पास हो जाएगा 126.5, अपर में ऐड करेंगे 135 पॉइंट। तो जब हमारे पास लोअर पे वहाँ पे 126.5 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 126.5 अपर में होगा क्योंकि हमने 0.5 पे ऐड किया था। तो हमारे पास लोअर बाउंड और अपर बाउंड सेम आ गया है। जब हमारे पास लोअर बाउंड और अपर बाउंड सेम आ जाता है तो हम उसकी क्या बनाते हैं, तब हम इसी हिस्टोग्राम बना सकते हैं। और जब ये हमारे पास इसमें ये 0.5 ऐड या सब्ट्रैक्ट करें इसको हम कहते हैं क्लास बाउंड्रीज। अभी हमारे पास डेटा की क्लास बाउंड्रीज आ गई। हमने लोअर बाउंड में यहाँ पे सब में 0.5 को क्या किया, माइनस किया, और इन सब में 0.5 को क्या किया, हमने ऐड किया। अपर बाउंड में ऐड किया है और लोअर बाउंड में माइनस किया। अब इसके लोअर अपर बाउंड सेम हो गया। अब हम इसका हिस्टोग्राम बना सकते हैं।
हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपने क्या करना है, जो आपकी क्लास बाउंड्रीज हैं, ठीक है, उनको आप एक्स एक्सिस पे लोगे और जो आपकी फ्रीक्वेंसी है आप उसको वाई एक्सिस पे लोगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा, ठीक है। हिस्टोग्राम बनाते हुए आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि जब आप हिस्टोग्राम बना रहे हो तो आपको क्लास बाउंड्रीज आपकी सेम होनी चाहिए, अपर क्लास बाउंड्री एंड लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना रहे हो तो आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मौजूद होनी चाहिए। जिस ग्राफ के लिए जो जो रिक्वायरमेंट आपके पास हैं वो मौजूद होनी चाहिए। आपको बेसिक फ्रीक्वेंसी जो टेबल है वो बनाना चाहिए रॉ टेबल से। रॉ डेटा आपके पास मौजूद है, उसको आप क्या करोगे, सबसे पहले आप उसमें से मिनिमम वैल्यू लोगे, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू लोगे, देन आप उसका क्या बनाओगे, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओगे। उसके बाद आपने अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है तो आप उसके लिए सबसे पहले कम्युलेटिव फाइंड करोगे। फिर अब आपने जब हिस्टोग्राम बनाना है तो आप अगर उसकी ऊपर और लोअर मिडी से बाउंड्रीज सेम है तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है क्लास बाउंड्रीज, अगर सेम नहीं है तो आप उसकी क्लास बाउंड्रीज बनाओगे, उसके बाद ही आप उसका हिस्टोग्राम बनाओगे, ठीक है।